यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की निंदा की, लेकिन यूक्रेन में अपनी सेना भेजने से इनकार किया। अमेरिका ने रूस पर लगाए कड़े प्रतिबंध, पुतिन को हमले के गंभीर परिणाम भुगतने की दी चेतावनी। बाइडेन ने कहा, हम G7 देश मिलकर रूस को जवाब देंगे। VTB समेत रूस के 4 और बैंक्स पर प्रतिबंध लगाए। बाइडेन ने कहा, रूस के राष्ट्रपति से बात करने की मेरी कोई योजना नहीं है। रूस की पूर्व सोवियत संघ को फिर से स्थापित करने की मंशा है। बाइडेन ने अपने बयान में कहा, दुनिया के ज्यादातर देश रूस के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर भी इस युद्ध का असर पड़ रहा है। पुतिन से 25 मिनट की वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटो से विवाद है, उन्होंने बोला तो उसको बातचीत के जरिए हल कीजिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने हिंसा का छोड़ने की बात कही। मोदी ने पुतिन के सामने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पुतिन ने दिया भरोसा, बोले जरूरी निर्देश दे दिए गए। बातचीत के अंत में दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि आगे भी हर मुद्दे पर मंथन किया जाएगा और कूटनीतिक चैनल को मजबूत करने का काम किया जाएगा। इस बातचीत से पहले प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की थी। उसमें रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। मोदी की बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने का कर रहे हैं प्रयास। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव हर्षा श्रृंगला का बयान, प्रधानमंत्री के भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर जोर दिया। पोलैंड के रास्ते यूक्रेन से लाएंगे भारत। यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार सामने आया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कहा जब तक जरूरत होगी तब तक जारी रहेगा हमला। रूस और यूक्रेन के बीच जारी है जंग। 3 तरफ से रूसी फौज ने यूक्रेन को घेर रखा है। सभी बड़े शहरों पर मिसाइल से हमला किया जा रहा है। रूस के हमले से यूक्रेन में अफरा तफरी की माहौल है। पुतिन के फैसले के बाद लोगों की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में ATM पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। जंग के खौफ से पोलैंड की ओर से कूच कर रहे हैं लोग। यूक्रेन को मिला नेटो समर्थन। नेटो ने 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर किया। नेटो ने रूस को यूक्रेन से सेना हटाने के लिए कहा। नेटो ने कहा, हमले रोकने के लिए उठाएंगे जरूरी कदम। 120 से ज्यादा जहाज किए तैनात। रूस से अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान की अपील की। भारत में पोलैंड के राजदूत एडम बुराकाउस्की का बड़ा बयान, कहा रूस का रुख बेहद आक्रामक है। वैश्विक शांति के लिए रूस बड़ा खतरा है। पोलैंड यूक्रेन के साथ खड़ा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पुतिन को बताया तानाशाह, कहा यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध हैं। बोले हर संकट में यूक्रेन के साथ। फ्रांस ने यूक्रेन के समर्थन का ऐलान किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, यूक्रेन पर रूस का हमला यूरोपीय इतिहास में टर्निंग पॉइंट। हमले के बाद यूक्रेन की सेना ने जारी किया बयान, कहा 30 से अधिक कैलिबर क्रूज मिसाइल के साथ रूस ने नागरिकों और सैन्य अड्डों पर किया हमला। राजधानी कीव के उत्तरी हिस्से में घुसी रूसी सेना। यूक्रेनी बॉर्डर गार्ड्स ने बयान जारी किया। यूक्रेन संकट पर दिल्ली में G7 देशों के राजदूतों की मुलाकात। बयान जारी कर कहा, यह वक्त शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बहाली का है। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का बयान, बोले यूक्रेनी बॉर्डर गार्ड्स ने रूस यूक्रेनी सीमा पर अपने सभी ठिकानों पर कर दिया है सरेंडर। रूस यूक्रेन विवाद के बीच चीन ने जारी कर दिया बयान, कहा यूक्रेन पर मॉस्को की सुरक्षा मुद्दा पर चिंताओं को समझता है चीन। हमले को लेकर बोला यूक्रेन, कहा हम पर 3 तरफ हुआ हमला। रूस, बेलारूस और क्राइमिया बॉर्डर की ओर से हमला। रूसी सेना ने यूक्रेन पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। रूसी हमले के बाद यूक्रेन ने उठाया बड़ा कदम। रूस से सभी राजनयिक संबंध तोड़ने का किया ऐलान। हमले के बाद रूस का बयान, यूक्रेन के फौजी अड्डों को बनाया निशाना, रिहायशी इलाकों पर नहीं चलाया। यूक्रेन की सरकार ने देश में लगाया मार्शल लॉ। कीव एयरपोर्ट को यात्रियों से कराया जा रहा है खाली।
क्राइमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस रहे हैं रूसी सिपाही। 2 लाख से ज्यादा रूसी सिपाही बॉर्डर पर हैं तैनात। Є газою, ви бачите, зелененькі. यूक्रेन की सेना ने रूस के 7 विमान और 2 हेलीकॉप्टर्स मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन का दावा, रूस के 50 सैनिकों को हमले में मार गिराया। रूस की कार्रवाई पर बोले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, युद्ध के लिए पुतिन होंगे जिम्मेदार। बाइडेन ने की यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात, कहा रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की कई बात। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने की पुतिन की से अपील, कहा अपने सैनिकों को रोकने की दी सलाह। नेटो चीफ ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की। नेटो देशों में रूस के खिलाफ साझा कार्रवाई चर्चा जारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेटो देशों से कहा, हम सभी नतीजों के लिए तैयार हैं। पुतिन का बयान, यूक्रेन पर कब्जा करने की कोई योजना नहीं है, इसका मकसद यूक्रेन का गैर फौजीकरण करना है। पुतिन ने कहा, यह हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है। यूक्रेन की सेना हथियार डाले और घर जाए। यूक्रेन रूस विवाद पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का बयान। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, विवाद का शांतिपूर्ण हल। शेयर बाजार पर भी दिख रहा है रूस यूक्रेन युद्ध का असर। यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार में दर्ज की गई है भारी गिरावट। पुतिन की यूक्रेन पर लगाए ऐलान जंग के बाद इन्वेस्टर्स में घबराहट नजर आ रही है। जबरदस्त बिकवाली के चलते क्रैश हुआ शेयर बाजार। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद भारतीय शेयर बाजार में भूचाल। सेंसेक्स 1400 अंक ज्यादा गिर गया है। निफ्टी में भी भारी गिरावट। एशिया बाजारों में गिरावट से ट्रेडिंग शुरू की गई। सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज 1.65% तो जापान का 1.12% के नुकसान पर। ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज पर 1.18% और दक्षिण कोरिया में 1.72% की गिरावट। यूक्रेन पर रूस के हमले का असर कच्चे तेल पर दिखाई दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल। रूस यूक्रेन तनातनी के चलते $105 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया कच्चे तेल का दाम। कच्चे तेल की कीमत 2014 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल के पार पहुंची। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पूरी तरह छिड़ गया तो कच्चा तेल और भी महंगा हो सकता है। शेयर बाजार में 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट। निवेशकों के करीब 13.5 लाख करोड़ रुपए एक दिन में स्वाहा। रूस यूक्रेन के तनाव के बीच सोने की कीमत में भारी इजाफा। भारतीय बाजार में सोने के भाव में भारी उछाल। प्रति 10 ग्राम 51,750 रुपए हुई में सोने की कीमत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आज ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज में योगी की जनसभाएं। योगी सुबह 11:30 बजे सुल्तानपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रचार का आगाज करेंगे, उसके बाद चित्रकूट में करेंगे पब्लिक मीटिंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रयागराज में 4 जनसभाएं। बीजेपी प्रत्याशियों की जिताने के लिए वोट्स मांगेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज बहराइच और अयोध्या में करेंगे प्रचार। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे बातचीत। बहराइच में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अखिलेश यादव। वहीं अयोध्या में राम की पैड़ी में अखिलेश की विशाल जनसभा। कार्यकर्ताओं से मुलाकात। राहुल गांधी अमेठी और प्रयागराज में कांग्रेस के लिए करेंगे प्रचार। उत्तर प्रदेश में राहुल की आज 3 जनसभाएं। अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए राहुल करेंगे 2 विशाल जनसभाएं। वहीं प्रयागराज के कोरांव में राहुल की एक पब्लिक मीटिंग। प्रियंका गांधी वाड्रा भी अमेठी में राहुल गांधी के साथ रहेंगे मौजूद। अमेठी को माना जाता है कांग्रेस का गढ़। अमेठी में प्रियंका गांधी की कुल 3 जनसभाएं। कांग्रेस के हक में प्रियंका मांगेंगी वोट्स।
आप पार्टी के लिए आज उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वाराणसी में केजरीवाल की रैली प्रस्तावित। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेठी में की चुनावी रैली। बीजेपी के लिए मांगे वोट्स, कहा हम गरीबों की न जात देखते हैं न मजहब। कि सरकार की योजनाओं का लाभ देने में हम कभी भी न जाति देखते हैं न मजहब देखते हैं। बहराइच में मुख्यमंत्री योगी की रैली, विपक्ष पर साधा निशाना। योगी ने कहा एसपी बीएसपी की सरकार में सिर्फ दंगे होते थे। सपा की सरकार के उससे पहले के कार्यकाल में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार का कार्यकाल था, तब 364 दंगे हुए थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अमित शाह की चुनावी रैली, बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील। अमित शाह ने कहा शुरुआत के सभी चरणों के चुनाव में एसपी बीएसपी का सुपड़ा साफ। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। अमित शाह ने कहा उत्तर प्रदेश को बाहुबलियों से मुक्त रखना है तो योगी आदित्यनाथ ही रख सकते हैं। यूपी को और 5 साल तक बाहुबलियों से मुक्त करना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर ने की चुनावी रैली। महागठबंधन को जिताने और बीजेपी सरकार को हटाने के लिए मांगे समर्थन। ओम प्रकाश राजभर का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, बोले साइकिल पर बम वाले बयान से प्रधानमंत्री मोदी ने छात्र, किसान, गरीब, मजदूर सबका अपमान किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपने किसान, नौजवान, छात्राओं का अपमान कर रहे हो। साइकिल से गरीब, कमजोर, अमीर सब लोग चलते हैं। गोरखपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे चुनाव प्रचार करने। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। वाराणसी में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए जागरूकता अभियान चल रहा है। पिंक स्कूटी पर लड़कियों ने चलाया अभियान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई में चलाया समाज सुधार अभियान। जीविका दीदियों से किया संवाद। नीतीश कुमार ने कहा बिहार में लागू शराबबंदी कानून, दहेज प्रथा को सख्ती से लागू करने में सरकार की मदद करें लोग। नीतीश कुमार ने कहा कि दुनिया में कोरोना से हुई जितनी मौतें नहीं हुई हैं उससे ज्यादा मौत लोग शराब पीकर हो जाती है। बिहार के दरभंगा में धूमधाम के साथ मनाया गया DMCH का 97वां स्थापना दिवस। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने भी सड़क पर किया डांस, ढोल भी बजाया। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने संकल्प पत्र जारी कर दिया। नगर निकाय चुनाव के लिए किए गए कई वादे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे नैनीताल, नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की 74वीं जयंती पर उनकी भतीजी जे दीपा ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई में नवाब मलिक के समर्थन में महा विकास अघाड़ी का प्रदर्शन। छगन भुजबल हुए प्रदर्शन में शामिल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भूकंप के हल्के झटके, भूकंप की तीव्रता 3.5। केरल के कोझिकोड में सीएनजी पंप कम होने से सुनिश्चित मुश्किल में सीएनजी गाड़ियों के ड्राइवर्स। ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों ने सीएनजी पंप बढ़ाने की मांग की। तमिलनाडु के रामेश्वर में शिवरात्रि पर्व की धूम। रामानाथ स्वामी मंदिर में 12 दिनों तक चलेंगे उत्सव। नवी मुंबई में कस्टम विभाग ने ड्रग्स को किया नष्ट। छापेमारी में बरामद हुए ड्रग्स को नष्ट किया। भुवनेश्वर में एक स्कूल में लगाया गया विज्ञान प्रदर्शनी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदर्शनी। असम के दक्षिणी सालमारा मनकाचर इलाके में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन।
क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स के ऐलान के बावजूद भारतीयों की क्रिप्टो निवेश में दिलचस्पी बढ़ी। एक क्रू के सर्वे के मुताबिक 45% लोग क्रिप्टो करेंसीज में निवेश करेंगे। 2021 में औद्योगिक निवेश वैल्यू के लिहाज से 10 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। DPIIT के आंकड़ों के मुताबिक संख्या के हिसाब से ये अभी भी 4 साल के न्यूनतम स्तर पर। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ने शुरू किया आयुष स्टार्टअप चैलेंज। आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं स्टार्टअप्स की पहचान के लिए AIIA ने स्टार्टअप इंडिया के साथ करार किया। LIC के IPO से पहले निवेशकों के साथ ही स्टॉक बैंक ब्रोकिंग फर्म्स भी तैयारियों में जुटी है। स्टॉक डैडी ने लॉन्च किया नया वर्जन। ओमिक्रॉन से प्रभावित अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ब्यूटी और पार्लर केयर प्रोडक्ट्स की बिक्री में जोरदार इजाफा। कई कंपनियों की बिक्री 30% तक उछली। लखनऊ में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले T20 मैच में भारत की शानदार जीत। श्रीलंका को 62 रनों से मात दी। ईशान किशन और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। ईशान ने सिर्फ 56 गेंदों में बना दिए 89 रन, तो श्रेयस अय्यर ने बना दिए 57 रन। T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए कप्तान रोहित शर्मा। न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। 199 रनों का पीछा करते हुए लड़खड़ा गई श्रीलंकाई पारी। निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर बना 137 रन। भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार और वेंकटेश्वर अय्यर ने शानदार गेंदबाजी की। दोनों ने चटकाए 2-2 विकेट। जडेजा और चहल ने 1-1 सफलता हासिल की।